नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। इसका नाम है काला जादू और एक बेटी का बलिदान। हमारे पास इस कहानी का पूरा सार है और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य पहलू हैं, जो रहस्य हैं, उनको समझ सकें। जी हाँ, तो कहानी शुरू होती है आयडा नाम की एक लड़की से। हाँ, वो बाथरूम में है और उसे कोई भयानक सी बूढ़ी औरत दिखती है, मतलब चुड़ैल जैसी। वो जोर से चीखती है। उसके दोस्त भाग कर आते हैं, पर आयडा वो तो एकदम जैसे बुत बन गई है, बेजान सी खड़ी है। बिल्कुल, बड़ा अजीब और डरावना है ये। लेकिन फिर कहानी ना हमें 2 दिन पहले लेकर जाती है। अच्छा, पहले क्या हुआ था? हाँ, आयडा की एक दोस्त है माया, वो उसे मना रही है कि चलो पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए चलते हैं। और यहीं पर मतलब पहली बार कुछ अजीब सा महसूस होता है। आयडा के बाल वो काफी झड़ रहे हैं, असामान्य रूप से। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जाने से ठीक पहले माया को आयडा के घर के पास ही उसके पीछे लाल आंखों वाली एक परछाई दिखती है। क्या सच में? जाने से पहले? जी हाँ, ये कोई मामूली बात नहीं लगती है ना। ये एक तरह से इशारा है कि शायद कोई बुरी शक्ति या नेगेटिव एनर्जी पहले से ही आयडा के घर में या उसके आसपास थी। सही कहा। खैर, तो आयडा को बड़ी मुश्किल से घर से इजाजत मिलती है और वो दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर निकल पड़ती है। हाँ। रात में वो लोग एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं। अब वहां आयडा को पीरियड्स आ जाते हैं और बाथरूम में उसे फिर वही डरावनी शक्ल नजर आती है। फिर से? उफ। हाँ, मतलब ये बार बार हो रहा है। ये तो वाकई परेशान करने वाली बात है। और यहाँ एक और बात पता चलती है। जो गेस्ट हाउस की मालकिन है ना, वो बताती है कि ऐसी ही एक चीज सालों पहले यहाँ देखी गई थी। अच्छा। हाँ, और उसे फिर कुछ रस्मों रिवाज करके भगाया गया था। तो अब उसे शक होता है कि कहीं ये चीज आयडा के साथ तो नहीं आई। मतलब वो शक्ति आयडा का पीछा कर रही है? शायद ये कहानी में एक और परत जोड़ देता है। ठीक है, तो अगले दिन वो लोग ट्रेकिंग शुरू करते हैं और आयडा का बर्ताव बहुत अजीब होने लगता है। उसे बेवजह थकान हो रही है, सांस फूल रही है और उसकी आंखों का रंग भी बदल रहा है। हाँ, और फिर वो झील के पास पहुंचते हैं और वहां तो हद ही हो जाती है। क्या होता है? आयडा के हाथ वो अचानक काले और लंबे होने लगते हैं, आंखें एकदम सफेद, और वो अपनी ही दोस्त माया का गला पकड़ने लगती है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? और ठीक उसी वक्त माया को झील के बीच में वही बूढ़ी औरत दिखती है, सफेद कपड़ों में, लाल चमकती हुई आंखें। वही औरत? हाँ, और यहाँ एक खास बात सामने आती है कि ये सब कुछ सिर्फ माया ही देख पा रही है। सिर्फ माया? ऐसा क्यों? कहानी के हिसाब से ऐसा लगता है कि शायद उसकी तीसरी आंख खुली हुई है। मतलब एक तरह की खास संवेदनशीलता जिससे वो ऐसी चीजें देख सकती है जो आम लोगों को नहीं दिखती। अच्छा, पर इसी बीच कुछ लड़के मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि आयडा की ये हालत उसके पीरियड्स की वजह से है। हाँ, जिस पर आयडा को जाहिर है बहुत गुस्सा आता है। वो लोग चढ़ाई जारी रखते हैं पर आयडा की हालत बिगड़ती जा रही है। उसके चेहरे पर जैसे झुर्रियां पड़ने लगती हैं, शरीर अकड़ने लगता है। और वो हंसती है, एक बहुत डरावनी हंसी। और फिर चिल्लाकर कहती है, ये पहाड़ मेरा हो गया है, और अकेले ही चोटी की तरफ भाग जाती है। जैसे उसके अंदर कोई और है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। चोटी पर पहुंचने के बाद रात में उसकी हालत फिर खराब होती है, लेकिन पास ही रहने वाला एक स्थानीय आदमी है, वो कुछ मंत्र वगैरह पढ़कर उसे थोड़ा ठीक कर देता है। अच्छा। कुछ देर के लिए। हाँ। बस कुछ देर के लिए, क्योंकि घर लौटने पर भी उसका वो अजीब बर्ताव वो जारी रहता है। तो साफ है कि ये कोई आम बीमारी नहीं थी, इसकी जड़ें कहीं गहरी थीं। उसे अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर भी समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। हालत बस बिगड़ती जाती है। और फिर एक रात उसे फिर से वही बूढ़ी चुड़ैल दिखती है, और इसके बाद वो खून की उल्टी करती है और आयडा की मौत हो जाती है। उफ, कितना दुखद अंत है। हाँ। और फिर आयडा के पिता वो गुस्से में सारा इल्जाम माया पर डाल देते हैं कि उसकी वजह से ये सब हुआ। लेकिन फिर कहानियां खत्म नहीं होती है ना? नहीं, महीनों बाद माया को अचानक एक बात याद आती है। क्या? उसे याद आता है कि ट्रैकिंग पर जाने से ठीक पहले आयडा के पिता ने चुपके से आयडा को एक पोटली दी थी। पोटली? हाँ। कैसी पोटली? पता नहीं, लेकिन आयडा ने वो पोटली उसी पहाड़ी झील में फेंकी थी। क्या उसी झील में जहां माया ने उस औरत को देखा था? जी हाँ, बिल्कुल उसी जगह। ये कनेक्शन ये चौंकाने वाला है। यकीनन। तो माया क्या करती है?
माया फौरन जाकर ये सारी बात आइडा की माँ को बताती है। और फिर? और यहीं सारा राज खुलता है। माँ को धीरे धीरे पता चलता है कि आइडा के पिता वो अपने डूबते हुए बिजनेस को बचाने के लिए और शायद किसी दुश्मन से बदला लेने के लिए हाँ। एक तांत्रिक से मिले थे और काला जादू करवा रहे थे। ओह, काला जादू। हाँ, मतलब गलत शक्तियों का इस्तेमाल अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। उस तांत्रिक ने उन्हें गुड़िया दी थी और कहा था इसे घर से बहुत दूर फेंक देना। और पिता ने ये काम? हाँ, पिता ने बिना सोचे समझे ये काम अपनी बेटी आइडा को दे दिया। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि इस काले जादू का भयानक असर उनकी अपनी बेटी पे हो सकता है। तो मतलब वो जादू पलट गया? बिल्कुल। असल में वो जादू पलटकर उन्हीं पर असर कर रहा था और आइडा बस एक माध्यम बन गई थी। उसके बाल झड़ना, वो अजीब बर्ताव, शरीर में बदलाव और आखिर में मौत, ये सब उसी काले जादू का नतीजा था। बाप रे। तो मतलब कहानी का सार ये निकला कि कैसे अंधविश्वास में, डर में और शायद बदले की भावना में एक पिता ने अनजाने में अपनी ही बेटी की बलि दे दी। हाँ, जिस जादू को उन्होंने दूसरों के लिए इस्तेमाल करना चाहा था, वो उन्हीं के परिवार पर कहर बनकर टूट पड़ा। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये वाकई हमें सोचने पे मजबूर करता है कि जब इंसान पर मुश्किल आती है, खासकर जब परिवार की इज्जत या भविष्य दांव पर हो, तो वो सही और गलत के बीच की जो लकीर है उसे कहाँ तक धुंधला कर सकता है। इंसान किस हद तक जा सकता है, ये एक ऐसा सवाल है जिसे ये कहानी कहीं ना कहीं हमारे जहन में छोड़ जाती है।